अच्छे से विकसित अपर पेक्स आपकी फिजिक को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऐसी एक्सरसाइज चाहिए जो खासकर अपर पेक्स को टारगेट करे। ये कैसे किया जाए? इस काम के लिए कई ऑप्शंस हैं जिनमें से कुछ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि डाटा क्या कहता है सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज के बारे में। कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफिक रिसर्च बताता है कि जब फोर्स को ऊपर की तरफ ओब्लिक अपवर्ड लगाया जाता है बजाय कि सीधे आगे हॉरिजॉन्टली, तो अपर पेक की एक्टिविटी मिडिल पेक के मुकाबले बेहतर होती है। इंक्लाइन बेंच प्रेस यही करता है, कम से कम ऊपर की तरफ पुश करने के हिसाब से। सच में 7 स्टडीज में से 5 में इंक्लाइन बेंच प्रेस ने फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस से ज्यादा अपर पेक एक्टिविटी दिखाई। यह भी देखा गया है कि ज्यादातर स्टडीज में इंक्लाइन करने से मिडिल और लोअर पेक की एक्टिविटी कम हो जाती है और फ्रंट डेल्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। कभी कभी इस बात पर डिबेट होती है कि अपर पेक्स के लिए बेस्ट इंक्लाइन एंगल कौन सा है। अभी की स्टडीज क्या कहती हैं? एक पेपर ने 30 डिग्री को आइडियल बताया, एक और ने 44 डिग्री, और कुछ डेटा के अनुसार 30 और 45 डिग्री में अपर पेक्स एक्टिविटी लगभग एक जैसी होती है। हालांकि इलेक्ट्रोमायोग्राफी की लिमिटेशंस हो सकती हैं। हर इंसान के मसल स्ट्रक्चर और लेवर सिस्टम भी अलग होते हैं। बेंच प्रेस सेटअप भी अलग होता है, इसलिए किसी के लिए बेस्ट इंक्लाइन एंगल अलग हो सकता है। अगर आप इंक्लाइन बेंच प्रेस करना चाहते हैं और आपकी बेंच एडजस्टेबल है तो एक्सपेरिमेंट करना ठीक रहेगा। इंक्लाइन प्रेस आप स्मिथ मशीन, डंबल्स और कैम्बरेड बार से भी कर सकते हैं। साथ ही फीट एलिवेटेड पुशअप्स और कुछ मशीन चेस्ट प्रेसेस जिसमें आप ऊपर की तरफ पुश करते हैं वो भी अपर पेक्स को अच्छी तरह टारगेट कर सकते हैं। हाँ, फीट एलिवेटेड पुशअप्स में एक कमी ये है कि आपका सिर नीचे जाने में रुकावट बनता है जिससे पेक स्ट्रेच कम हो जाता है, लेकिन बॉक्सेस या हैंडल्स यूज करके आप इसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कुछ और तरीके भी हैं जो शायद कम जाने जाते हैं जिससे अपर पेक्स को टारगेट किया जा सकता है। सभी पेक रीजन्स में से अपर पेक्स की शोल्डर फ्लेक्शन में सबसे अच्छी लेवरेज होती है। ईएमजी डेटा भी बताता है कि अपर पेक्स दूसरी रीजन्स के मुकाबले शोल्डर फ्लेक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल प्रेसेस करते हैं और ग्रिप को क्लोज रखते हैं तो वो मूवमेंट ज्यादा शोल्डर फ्लेक्शन जैसी हो जाती है। ये सबसे अच्छा तब होता है जब आपकी आर्म्स साइड के पास रहती हैं, फ्लेयर्ड आउट नहीं होती। रिवर्स ग्रिप यूज करने से भी आप शोल्डर फ्लेक्शन फोर्स करते हैं, चाहे कोई भी ग्रिप विड्थ हो। यह माना जा सकता है कि ये अपर पेक्स को ज्यादा टारगेट करते हैं, लेकिन डेटा थोड़ा मिला जुला है। 8 स्टडीज में से 4 ने पाया कि क्लोजर ग्रिप में अपर पेक्स एक्टिविटी ज्यादा थी। 2 स्टडीज ने रिवर्स ग्रिप को नॉर्मल ग्रिप से कंपेयर किया और उनमें से सिर्फ एक ने अपर पेक एक्टिविटी में इजाफा दिखाया। ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादातर डेटा बताता है कि क्लोजर ग्रिप से ट्राइसेप्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है। एक पेपर में पाया गया कि क्लोजर ग्रिप बेंच प्रेस और इंक्लाइन वाइडर ग्रिप बेंच में अपर पेक्स एक्टिविटी में कोई बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन रॉ नंबर्स थोड़ा क्लोजर ग्रिप की तरफ झुके हुए थे। इसका मतलब यह हो सकता है कि क्लोजर ग्रिप्स भी अपर पेक्स के लिए उतने ही अच्छे हैं जितने कि इंक्लाइन बेंच प्रेस। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क्लोजर और रिवर्स ग्रिप्स का यूज भी आप स्मिथ मशीन, डंबल्स और पुशअप्स में कर सकते हैं। तो हमारे पास अपर पेक्स के लिए कई ऑप्शंस हैं। अब सवाल है, क्या हम क्लोजर या रिवर्स ग्रिप को इंक्लाइन एंगल पर यूज कर सकते हैं? क्या यह बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? एक स्टडी ने इंक्लाइन बेंच प्रेस, वाइडर ग्रिप और इंक्लाइन क्लोजर रिवर्स ग्रिप को कंपेयर किया और पाया कि अपर पेक्स एक्टिविटी में कोई बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन रॉ नंबर्स फिर भी क्लोजर और रिवर्स ग्रिप की तरफ इशारा करते हैं। ये वही पेपर था जिसने ये भी बताया कि फ्लैट क्लोजर ग्रिप बेंच प्रेस में भी अपर पेक्स एक्टिविटी इंक्लाइन वाइडर ग्रिप के बराबर थी। तो हम अपने लिस्ट में इंक्लाइन क्लोजर और रिवर्स ग्रिप को भी शामिल कर सकते हैं। लैंडमाइन प्रेस और लाइंग स्वेन प्रेस भी 2 ऐसे एक्सरसाइज हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। लैंडमाइन प्रेस में पुश अपवर्ड होता है जो कि अपर पेक्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बहुत क्लोज हैंड स्पेसिंग होने के कारण पेक्स का स्ट्रेच कम हो जाता है, इसलिए शायद ये उतना अच्छा ना हो जितना बाकी ऑप्शंस। फिर भी ये खराब एक्सरसाइज नहीं है और मांसपेशियां बनती हैं। अगर किसी को पसंद है तो वो इसे कर सकता है। लाइंग स्वेन प्रेस एक क्लोज ग्रिप प्रेस है जिसमें चेस्ट स्क्वीज होता है एक प्लेट के साथ, लेकिन प्लेट की साइज की वजह से स्ट्रेच लिमिटेड हो जाता है और बहुत हैवी प्लेट नहीं उठा सकते, जिससे लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस मुश्किल हो जाता है। डंबलस का यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेच लिमिटेड ही रहेगा। इसे आप सिर्फ तब करें जब आपको मजा आता हो। अब सवाल उठता है, क्या करें? हमने देखा कि हर ऑप्शन के लिए कुछ ना कुछ डेटा मौजूद है जो बताता है कि वो अपर पेक्स को टारगेट करता है, और जब इन्हें कंपेयर किया गया तो डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था। इसलिए फिलहाल मेरी सलाह है, जो आपको अच्छा लगे वो करें। हो सकता है कि हर किसी के लिए अलग चीजें काम करें। उदाहरण के लिए ग्रेग नकोल्स, स्ट्रॉन्गर बाय साइंस, कहते हैं कि फ्लैट रिवर्स बेंच प्रेस से उनके अपर पेक्स बहुत सोर हो जाते हैं, लेकिन इंक्लाइन प्रेस से नहीं। तो आप एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है।
क्या आपको अपर पेक ज्यादा महसूस होते हैं? क्या आपको ज्यादा पंप या अगली सुबह ज्यादा सोरनेस महसूस होती है? लेकिन ध्यान रहे, ये सब सब्जेक्टिव सेंसेशंस हैं और इनका मसल एक्टिवेशन से डायरेक्ट कनेक्शन साबित नहीं हुआ है। फिर भी अगर आपने बाकी सभी फैक्टर्स को कंट्रोल किया है, तो पंप और सोरनेस जैसी चीजें कुछ हद तक गाइड कर सकती हैं कि कौन सी मसल्स एक्टिव हो रही हैं। अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं है, तो इसे यूज करना भी गलत नहीं है। कुछ लोग शायद सोच रहे हो कि आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का क्या। दरअसल जो आपने अभी देखा वो हमारे अल्टीमेट चेस्ट गाइड का एक हिस्सा था। अगर और जानकारी चाहिए तो उसे जरूर चेक करें। फिटनेस एडवाइस को समझना कभी कभी मुश्किल होता है। गलत जानकारी आपके रिजल्ट्स को रोक सकती है। अगर आपने यहां तक देखा तो धन्यवाद। Thank you for making it to the end. Feel free to check out another one of the videos at the House of Hypertrophy.